चलिए आज बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले की जिसने इंडिया में पुलिस के काम करने का तरीका ही बदल कर रख दिया। ये केस है ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का। पता है, इसी एक केस ने एक ऐसा सीधा सा रूल बना दिया जो ये तय करता है कि पुलिस को कब एक्शन लेना ही पड़ेगा, वो भी बिना किसी अगर मगर के। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं, जहां एक पिता ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। मामला शुरू होता है एक नाबालिग लड़की ललिता कुमारी से। उसके पिता भागे भागे पुलिस स्टेशन पहुंचे ये शिकायत लेकर कि उनकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। पर असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। पुलिस ने उनकी शिकायत, जिसे हम एफआईआर कहते हैं, उसे लिखने से ही साफ मना कर दिया। अच्छा, तो ये एफआईआर है क्या चीज़? इसका पूरा नाम है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। मतलब ये वो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कागज़ है जो किसी भी सीरियस क्राइम की खबर मिलने पर पुलिस बनाती है, और यहीं से किसी भी केस की जांच की ऑफिशियल शुरुआत होती है। पुलिस ने क्या कहा कि भाई हम एफआईआर लिखने से पहले एक छोटी मोटी जांच करेंगे। अब इसी जांच के चक्कर में इतना टाइम निकल गया, सोचिए उस परिवार पर क्या बीती होगी। इसी नाइंसाफी ने उन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक जाने पर मजबूर कर दिया। तो इस एक परिवार की कहानी से अब हम आते हैं उस बड़े कानूनी सवाल पर जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना था। तो ललिता कुमारी केस का जो दिल था, जो सबसे बड़ा सवाल था, वो ये था, क्या पुलिस को ये हक है कि वो किसी गंभीर जुर्म की शिकायत पर एफआईआर लिखने से पहले अपनी तरफ से कोई इंक्वायरी या जांच करे? अब कोर्ट में दो बिल्कुल अलग अलग बातें रखी गईं। एक तरफ थे पीड़ित, उनका कहना था कि कानून यानी सीआरपीसी का सेक्शन 154 साफ साफ कहता है कि एफआईआर लिखना जरूरी है, मैंडेटरी है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना था कि अरे भाई, हर मामले में सीधा एफआईआर लिखना प्रैक्टिकल नहीं होता, थोड़ी शुरुआती जांच तो करनी पड़ती है। तो इस पूरी बहस के बाद आया सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसने सब कुछ साफ कर दिया। ये मामला इतना बड़ा था, इतना जरूरी था कि इसे सुनने के लिए 5 जजों की एक स्पेशल बेंच बनाई गई, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहते हैं, ताकि जो भी फैसला आए वो पूरे देश पर लागू हो और हमेशा के लिए एक मिसाल बन जाए। और फिर आया वो ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, अगर दी गई जानकारी से किसी संज्ञेय यानी सीरियस क्राइम के होने का पता चलता है तो एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। मतलब आसान भाषा में समझें तो अगर कोई किसी सीरियस क्राइम की रिपोर्ट लेकर आता है तो पुलिस ये नहीं कह सकती कि नहीं लिखेंगे, उन्हें एफआईआर दर्ज करनी ही होगी, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ठहरिए, तो क्या इसका मतलब ये है कि पुलिस कभी भी किसी भी हाल में शुरुआती जांच कर ही नहीं सकती? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कोर्ट ने ये भी बताया कि कुछ खास मामलों में इसकी इजाजत है। कोर्ट ने कुछ कैटेगरीज बताईं, जैसे कि शादी ब्याह से जुड़े झगड़े, बिजनेस वाले फ्रॉड, मेडिकल नेग्लिजेंस के केस, करप्शन के मामले, या फिर ऐसे केस जहां रिपोर्ट लिखवाने में बहुत ज्यादा देर हो गई हो। सिर्फ ऐसे ही मामलों में एफआईआर से पहले एक छोटी सी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो सकती है। और हाँ, इस जांच के लिए भी एक टाइम लिमिट है, ऐसा नहीं कि जांच चलती ही रहेगी। कोर्ट ने कहा सिर्फ 7 दिन। ये जो भी शुरुआती जांच करनी है उसे 7 दिन के अंदर अंदर खत्म करना ही होगा। कोर्ट ने ये भी साफ किया कि अगर कोई पुलिस अफसर इस 7 दिन की डेडलाइन को पार करता है तो भाई उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी हो सकता है। तो चलिए अब समझते हैं कि इस एक फैसले का हम सब पर, आम नागरिकों के अधिकारों पर असल में क्या और कितना बड़ा असर पड़ा। देखिए, बदलाव जमीन आसमान का था। इस फैसले से पहले एफआईआर लिखना या न लिखना पुलिस की मर्जी पर होता था, अब ये जरूरी हो गया है। पहले पीड़ित को इंसाफ के लिए इंतजार करना पड़ता था, अब उसे फौरन कानूनी प्रोटेक्शन मिलता है। और सबसे बड़ी बात, पुलिस की जवाबदेही वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी को जान से मारने की धमकी मिलती है, अब वो पुलिस के पास जाता है। इस फैसले के बाद पुलिस ये नहीं कह सकती कि अच्छा हम पहले पता करते हैं फिर लिखेंगे, नहीं, उन्हें उसी वक्त एफआईआर लिखनी होगी। तो इस फैसले का निचोड़ ये है कि इसने इंसाफ को पुलिस की मर्जी से निकालकर कानून का एक पक्का आदेश बना दिया। तो आखिर में सवाल ये है कि ये फैसला हर एक नागरिक को क्या गारंटी देता है? ये गारंटी देता है कि अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो कानून का पहला दरवाजा उसके लिए हमेशा खुला है और उस दरवाजे को कोई भी अपनी मर्जी से बंद नहीं कर सकता।